दोस्तों नमस्कार। आज की जानकारी एक ऐसे वायरस से जुड़ी हुई है जिसके कारण लोगों में कोविड-19 की तरह बहुत डर भरा हुआ है, क्योंकि चाइना से फिर एक नए वायरस ने भारत के अंदर दस्तक दे दी है। वो वायरस है एचएमपीवी, जिसको ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस कहते हैं। दोस्तों, सांस की बीमारी के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को बूढ़े और बच्चों की निगरानी बढ़ाने की सलाह दी है, क्योंकि मुंबई में एचएमपीवी का एक और मामला सामने आया है। पूरे भारत में अब तक कम से कम 8 एचएमपीवी मामले सामने आ चुके हैं। ये वायरस 5 से 70 साल की उम्र के लोग के लिए थोड़ा खतरनाक है। इसके लक्षण कोविड-19 से मिलते जुलते हैं। बीते दिन कर्नाटक के बेंगलुरु से 2 मामले सामने आए हैं, जबकि गुजरात के अस्पताल में मरीज भर्ती होने के बाद तीसरे मामले की जांच पॉजिटिव आई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस है क्या। यह एचएमपीवी एक आम सांस से जुड़ी बीमारी है। इसमें सांस की नली में वायरस हो जाता है, जो निचले और ऊपरी सांस की नली में इन्फेक्शन का कारण बनता है। यह कोई नई खोज नहीं है और पिछले कुछ सालों में विभिन्न देशों से इसके मामले सामने आए हैं। एचएमपीवी के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल इलाज नहीं है और इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए रोकथाम ही आधारशिला है। एचएमपीवी वायरस के संक्रमण के सामान्य लक्षणों में खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार आदि शामिल हैं। कुछ मामलों में संक्रमण से सांस फूलना और नाक बंद होना भी हो सकता है। इस एचएमपीवी संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को कुछ खास चीजों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे लोगों को नियमित रूप से अपने हाथ धोने चाहिए, सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। अगर आपको एचएमपीवी से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको अलग थलग रहने की भी सलाह दी जाती है। ये वायरस 2 साल से छोटे बच्चों और बुजुर्गों को काफी जल्दी चपेट में लेता है। इस वायरस का पीरियड 3 से 6 दिन का होता है। बुखार, जुकाम और खांसी ही इसके लक्षण है। यह उन लोगों को जल्दी चपेट में लेता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। ऐसे लोगों को आईसीयू में भी एडमिट कराना पड़ सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस की कोई भी वैक्सीन नहीं है। वहीं इसकी एंटीवायरल ड्रग भी हमारे पास नहीं है। इसका इलाज लक्षणों के हिसाब से होता है। यही वजह है कि अब तक जो भी केस सामने आए हैं, उनमें मरीज का इलाज लक्षण देखकर किया जा रहा है। एचएमपीवी वायरस का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और कमजोर इम्यूनिटी वालों पर देखने को मिल रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स बच्चों का खास ख्याल रखने की सलाह दे रहे हैं, इसलिए न्यूबॉर्न बेबी को लेकर माताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि एचएमपीवी ही नहीं, किसी भी बीमारी का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर ज्यादा होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ रहता है। बच्चा जितना ज्यादा छोटा होगा, वायरस और बैक्टीरिया का खतरा भी उतना ही रहता है। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के साथ भी ऐसा ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि नवजात को इस वायरस से कैसे बचाना चाहिए और एचएमपीवी से न्यूबॉर्न बेबीज को क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो डॉक्टर्स का कहना है कि एचएमपीवी के कारण छोटे बच्चों को सांस से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। एचएमपीवी की वजह से छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। इससे अस्थमा या सांस संबंधी बीमारी बच्चों में हो सकती हैं। प्रीमेच्योर डिलीवरी से पैदा हुए बच्चों को अस्थमा जैसी बीमारियां बढ़ सकती हैं। बच्चों में फेफड़ों से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। सांस भी फूल सकता है। तो अब बड़ी बात आती है कि एचएमपीवी से नवजात को कैसे बचाया जाए। इसके लिए बच्चों के आसपास साफ सफाई रखें। उन्हें हमेशा ऐसी जगह रखें जहां स्वच्छता रहे। बच्चों के पास हाथ धोकर ही जाएं, ताकि किसी तरह के बैक्टीरिया और वायरस उन तक न पहुंच पाए और वे हेल्दी रहें। इसके साथ साथ ठंडी हवाओं से बचाएं, क्योंकि एचएमपीवी ज्यादातर सर्दी के मौसम में ही फैलता है। इसलिए बच्चों को ठंडी हवाओं से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाकर घर के अंदर ही रखें। ठंडी हवाएं और गीली जगहों से दूर रखें, क्योंकि इससे वायरस का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और रूटीन में जो वैक्सीन लगती हैं, उनमें से अगर बच्चों को लगने वाली कोई वैक्सीन बची है तो तुरंत जाकर उसे वैक्सीन लगवाएं। इसमें देरी बिल्कुल भी न करें। टीकाकरण बच्चों को कई तरह के इन्फेक्शन से बचाने में मददगार होता है। एचएमपीवी वायरस की भले ही वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन सांस से जुड़ी परेशानी से बचाने में इस तरह की वैक्सीन मदद करती है। और ध्यान रखें, नवजात बच्चों को भीड़भाड़ से जितना हो सके दूर रखें। जहां वायरस फैलने का खतरा ज्यादा है, वहां बच्चे को ले जाने से बचाएं। जरूरत हो तो बच्चों को मास्क भी पहनाएं, ताकि वह वायरस से बच सके। एचएमपीवी के लक्षणों में खांसी, बुखार, जुकाम और सांस जैसी समस्याएं होने पर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। इन लक्षणों को हल्के में लेने से बचें, क्योंकि अगर समय पर इसका पता चल जाता है तो इलाज आसानी से हो सकता है। और माताओं को इन सभी सावधानी के साथ समय समय पर ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराएं, क्योंकि मां का दूध नवजात बच्चे के लिए सबसे अच्छा पोषण और सुरक्षा वाला होता है।
माँ का दूध बच्चों के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है, उसे संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करता है और अन्य संक्रमणों से भी सुरक्षित रखता है। तो दोस्तों, इन सभी नियमों का पालन करें और फैमिली में करवाएं और हेल्थी रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें। इसी के साथ फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी साथ। थैंक यू।